लिखो आज का पहला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 22 ही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम of a tower as seen from the SWN as seen from the top of a 60√3 मीटर हाई 60√3 मीटर हाई क्लिफ CLIFF हो गया यहाँ तक। 60√3 मीटर हाई क्लिफ हो गया, मुँह बंद। क्लिफ R 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, R 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। जरा इधर देखना बाबू, इसको देखना इधर, जिन लोग से नहीं बना है या इधर देखना। सबसे पहले बोल रहा है कि एक टावर का जो है टॉप और बॉटम का दिखा जा रहा है। सपोज करते हैं ये मेरा टावर है बाबू, इधर देख, इस टावर का टॉप और बॉटम देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा एंगल से देख रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन से कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से? डिप्रेशन से देख रहे हैं। तो अगर इसके टॉप को भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहे हैं, इसके बॉटम को भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बैठे हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर हैं? ज़रूर एक ऐसा जगह है जो कि इस टावर से भी क्या है, ऊंचा है। और उस जगह को क्या बोला उसने? क्लिफ बोला है। और क्लिफ का हाइट कितना है? 60√3 मीटर। यहाँ कि तू यहाँ पर बैठा हुआ है बेताल, समझ रहा है? तू यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और तू इसको देख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या बोले थे? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ले लेना, लेगा इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, वो उसने बोला है कितना डिग्री है? 45 डिग्री। जैसे मैं दो एंगल दिया है 45 और 60, तो खुद से एज्यूम कर, टॉप को देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन से, और यहाँ पे देख रहा है बॉटम को भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से। एक एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल ये बनेगा, और दोनों में से एक 45 है, एक 60 है। तो खुद एज्यूम कर लो कौन 45 होगा, कौन 60 होगा। ये वाला 45 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल होगा बाबू तेरा 45 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? हम बता रहे हैं बार बार कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आए, एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करेगा, उसके बाद तुरंत हम लोग पहुँच जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन पर। तुरंत कहाँ पहुँच जाएंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन पर। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करते हैं। अगर ये 60 है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? हैं? अच्छा, अब जरा लेकिन 45 बोले तो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। 45 यहाँ से यहीं तक है ना, तो ये जो एंगल बनेगा उसके लिए यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा? एक पैरेलल लाइन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है रोहित? तो यहाँ से इसको जो है ड्रा करते हैं एक पैरेलल लाइन, तब ये एंगल भी मेरा कितना हो गया? 45। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। हमको ये हाइट पता करना है, इसका हाइट क्या होगा। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? दो राइट ट्रायंगल मार्क कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक PQ है और यहाँ पर देते हैं पॉइंट M। अगर हम इसको ड्रा किए हैं तो दिखाई दे रहा है बेताल? दो राइट ट्रायंगल कौन कौन है? PAM हो जाएगा, एक PBQ। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो भी ट्रायंगल बन रहा है
ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो है कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो कॉमन है, बेस का लेंथ जितना है वही यहाँ पर क्या है, बेस का लेंथ है, अभी भी कॉमन है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको x सपोज करते हैं बाबू, तो ये भी कितना हो जाएगा, x, ठीक है। अब देखो हमको जो है ये पूरा लेंथ दिया हुआ था 60√3, देखना ज़रा, मार्क करते चलो सिर्फ, ये कितना दिया हुआ था 60√3। इस ट्रेंगल का बात किया जाए, अगर ये h है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, h होगा। अच्छा टोटल 60√3 है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना होगा, 60√3 माइनस h। कोई डाउट है क्या? अब दोनों ट्रायंगल में क्या लगाना पड़ेगा, देखो tan, दोनों ट्रायंगल में tan, एक बार लगाते इन ट्रायंगल PAM, इन ट्रायंगल PAM, देखना रे बाबू, इन ट्रायंगल PAM क्या होगा, tan 45 इक्वल्स टू PM अपॉन AM हो जाएगा, PM अपॉन AM। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। याद है बाबू, PM का वैल्यू कितना है 60√3 माइनस h, AM का वैल्यू कितना है x, tan 45 का वैल्यू कितना 1, यानी कि 1 इक्वल टू 60√3 माइनस h अपॉन x। उधर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि x इक्वल टू 60√3 माइनस h। ये मेरा पहला इक्वेशन रेडी हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब दूसरे इक्वेशन पर चलते हैं, इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ, यहाँ रखना बाबू, इन ट्रायंगल PBQ देखते हैं ज़रा, 60 डिग्री है, ठीक है, tan 60 लगा दें, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, PQ अपॉन BQ, PQ अपॉन BQ। PQ का वैल्यू कितना है टोटल 60√3, 60√3, BQ का वैल्यू कितना है x, tan 60 का वैल्यू कितना √3 इक्वल टू 60√3 अपॉन x। मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, √3x, नहीं तो √3 से √3 कट ही रहा है, काट देना। तो यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गया 60। बात समझ में आ रहा है? x का वैल्यू क्या आ गया 60। कोई दिक्कत? अब x का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमको h का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बाबू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, ठीक है, रख दें, कितना हो जाएगा ये, x का वैल्यू रखना है 60 इक्वल्स टू 60√3 माइनस h, h को उधर लेके जाते हैं, 60 को उधर लेकर के आते हैं, h इक्वल टू 60√3 माइनस 60, 60 कॉमन हो जाएगा, क्या बचा √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू रख दीजिएगा 1.732, कैलकुलेट कर लेना, आगे हो जाएगा 43.92, ठीक है। जल्दी से लिख लो, अगला क्वेश्चन बोलेंगे, लिखना बाबू अगला क्वेश्चन। ए टीवी टावर stands vertically, a TV tower stands vertically on a bank of a canal, on a bank of a canal, a TV tower stands vertically on a bank of a canal, full stop, from a point on the other bank डायरेक्टली अपोजिट टू दी टावर। ऐसा सवाल हम करवाए हुए हैं, कैसे नहीं बना? वो पेड़ वाला क्वेश्चन था ना, एक पेड़ को देखता है फिर उसके बाद पीछे जाता है, ठीक है, चल ठीक है, लिखो फिर भी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू दी टावर, ठीक है, कॉमा, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower is 60 degree, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree, हो गया, फुल स्टॉप।
from another point 20 meter away, from another point 20 meter away from this point, from another point 20 meter away from this point, हो गया, from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, on the line joining this point to the foot of tower, on the line joining this point to the foot of tower, this point to the foot of tower, comma, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the tower is, top of the tower is 30 degree. हो गया, full stop. Find the height of the tower, find the height of the tower and width of the canal, and width of the canal. जल्दी से बनाओ. क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो एक कैनाल का जिक्र किया है, ठीक है, और एक टावर का. और टावर जो है कैनाल का मतलब, कैनाल का मतलब क्या होता है? नहर, ठीक है. यहाँ देख बाबू, एक नहर है, ये तुम्हारा हो गया कैनाल, ठीक है. नहर ऐसे बह रहा है आगे की ओर, समझ में आ रहा है ना? इस तरह से उसका पानी आ रहा है. चल कोई बात नहीं, इधर देखना, यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर क्या है? एक टावर है. तुम अभी यहाँ पे है कैनाल के इस किनारे पर, इस टावर को देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, ठीक है. उसके बाद क्या बोला कि तुम 20 मीटर और पीछे गया. कितना मीटर? 20 मीटर, ठीक है. यहाँ से फिर देख रहा है इसको, ठीक है. कितना किस्मत खराब है, टावर देख रहा है. इधर देख, कितने लोग बेकार बैठे हुए हैं ना, टावर देख रहे हैं. इधर देखो, और देखने की बात छोड़ो, फिर नाप भी रहे हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है. चलो इधर देखो बाबू, अभी कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है. और यहाँ पर कितना? 30. समझ में आ रहा है ना? अब देख, चलो देखो इधर, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, दो राइट ट्रायंगल बन रहा है. पर हमको क्या बोला है? टावर का हाइट निकालो, टावर का हाइट निकालो. और यहाँ पर क्या है? टोटल x. बात सुन रहा है? ये मान लेते हैं BC कितना है? x है. बात सुन रहा है? दोनों ट्रायंगल में लगा दो अब 10. इसमें क्या होगा? tan 60 डिग्री. डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC. tan 60 का वैल्यू कितना? √3, ठीक है. अच्छा, AB का वैल्यू कितना? h, BC का वैल्यू कितना? x, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इक्वल टू h. पहला इक्वेशन रेडी है, ठीक है. फिर क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन, सेकंड ट्रायंगल में जाते हैं. इन ट्रायंगल ABD, ठीक है. क्या हो जाएगा? tan 30 कितना हो जाएगा बाबू? AB अपॉन BD,
ए बी अपॉन क्या होगा, बी डी। ए बी का वैल्यू कितना, एच, बी डी का वैल्यू कितना, एक्स प्लस 20। बात समझ में आ रहा है। tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू √3h। दोनों वैल्यू निकालना है हमको, एक्स भी पता करना है और हाइट भी पता करना है, ठीक है ना। किसका वैल्यू आसानी से निकलेगा, पहले देखो ज़रा, एच का वैल्यू रख दें, एच इक्वल टू कितना है, √3h, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू, एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू √3 इंटू एच का वैल्यू यहाँ पर रख दिए √3x, एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 3x, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। 10 आया था बेताल तुम्हारा, तो 5 लाया है, 5 लाया था ना। इधर x का वैल्यू कितना हो गया, 10, ठीक है। यहाँ देख h का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो h इक्वल टू √3x, √3 इंटू 10, 10√3 मीटर। बात समझ में आया। आगे बढ़ें, लिखो अगला सवाल। थोड़ा ध्यान से, कल जेट वाला सवाल किए थे हम लोग, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। लिखो, ध्यान से सुनना, कल वाला सवाल नहीं है, अलग है, बार पर नहीं बोल दे रहे हैं। कल जैसा फिगर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, अगर बना दिया तो फिर पीट देंगे हम। लिखना, एन एरोप्लेन, लिख बाबू, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन when flying, an aeroplane when flying at a height of 3000 मीटर, 3000, ठीक है, हो गया यहाँ तक। एन एरोप्लेन मूव ऑन when flying at height of 3000 meter from the ground, passes vertically above another aeroplane, passes vertically above another aeroplane, passes vertically above another aeroplane, हो गया यहाँ तक। above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes, at instant के बाद when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground, are 60 degree and 45 degree, are 60 degree and 45 degree respectively, 60 degree and 45 degree respectively, हो गया, फुल स्टॉप। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, between the two aeroplanes at that instant, देख इधर, सबसे पहले क्या लिखा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर। एक एरोप्लेन है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, सबका मुंह बंद रहना चाहिए, ठीक है। एक एरोप्लेन है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर 3000 मीटर की हाइट पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। सपोज करते हैं, इधर देख बाबू,
अपना प्लेन जो है उड़ रहा था, ठीक है। ग्राउंड से जो है इसका हाइट कितना अभी 3000 मीटर है, जरा देखना। फ्रॉम द ग्राउंड यहाँ तक हो गया। पासेज वर्टिकली एबव द अनदर एरोप्लेन, ठीक है। पासेज वर्टिकली एबव द अनदर एरोप्लेन, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये प्लेन किसी प्लेन के ऊपर से गया, क्या फिर इसके ऊपर से कोई प्लेन गया? इतना अंग्रेजी तुम लोग का खत्म है। ये जो पूरा जो लिख रहा है, ठीक है, इधर यहाँ पर जो पासेज जो वर्ब है किसके लिए आया है? हैं? नाउन के लिए। नाउन कौन है यहाँ पर? अब तुम लोग को यो सब में दिक्कत है तो फिर इधर देख, इधर इधर इधर, मूव ऑन। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ इतना फ्रॉम द ग्राउंड पासेस, ठीक है। जो एरोप्लेन 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है वहीं पास कर रहा है, कहाँ से? वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है। किसी एक दूसरे प्लेन के ऊपर से पास कर रहा है। सपोज करते हैं वो प्लेन मतलब कि यहाँ पर है, ठीक है। मेरा जहाज कहाँ पर है जो 3000 फीट वाला? यहाँ पर है, ठीक है। एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई क्षण, ठीक है। ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एट इंस्टेंट, यानी कि किसी क्षण में वो जो वहाँ से पास किया। बात समझ में आ रहा है ना? एक जहाज यहाँ पर था, जो 3000 फीट वाला जहाज जो था उसको पास किया। पास करते समय उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा था। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट लिए, ठीक है, ठीक है। ग्राउंड पर कोई पॉइंट लिए, वहाँ से दोनों प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रहा है? जिस समय पास किया है उसी समय, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके देख रहा था। सोचो वो कितना वेला है। मतलब चलो इधर देखो बाबू, इधर देख, यानी कि ओए इधर, इसको भी देखा, ये दोनों एक ही लाइन में है। बात समझना, ये दोनों एक ही लाइन में है। यहां से देखा और इसको बाबू यहां से देखा। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45, एक का कितना होगा? 60। ये पूरा हाइट तुमको पता है कितना है? 3000। तुमसे ये वाला पूछा है x। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी, यहाँ पर सी ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं पी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा बाबू, ये एक से पूरा 3000 है, ये कितना हो जाएगा? 3000 माइनस एक्स। बार बार बोले बस जितना हो सके, ठीक है। आप लोग का दिक्कत जो है ना, गेस करने वाला, इंग्लिश को हम बार बार बोलते हैं, गेस मत करो कि हाँ यही मतलब होगा। आप लोग सिर्फ कुत्ता की तरफ भौंकने वाला अंग्रेजी जानते हैं, समझने वाला नहीं, ठीक है। हाउ डू यू डू, और इसे मे आई कमिंग सर। उसके बाद सुबह सुबह कोई टीचर आया तो गुड मॉर्निंग सर, सियार जैसा मुंह करके, वाह, ठीक है। जैसे सियार एक के बाद सब झुंड में नहीं करता हुआ हुआ, ठीक है, वैसे ही क्लास में जैसे ही घुसो गुड मॉर्निंग, मुंह का एक्सप्रेशन देखने लायक रहता है। चल बाबू इधर देख, इधर इधर देख, तू क्यों ले क्यों रहा है? जब वो बोला है कि √3 बराबर 1.7 लो, तो एक बोला है क्वेश्चन में √3 इक्वल टू क्या लेना है? 1.73, ठीक है। यहाँ देख बाबू, सॉल्व करते हैं इसको। देखना रोहित इधर, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 60 लगेगा,
tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। बी सी कुछ एज्यूम नहीं किए हैं, एक्स ले लो क्योंकि दोनों में कॉमन भी तो है। अच्छा एक्स वहाँ पर भी है, सॉरी, तो इसको तब वाई ले लो। बस सुन रहा, तो हमको वाई नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक्स चाहिए। एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ देख बाबू क्या हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू 3000, बी सी का वैल्यू वाई, √3y इक्वल टू 3000, पहला इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा पहला इक्वेशन रेडी है। दूसरा इक्वेशन पे आते हैं, इन ट्रायंगल पी सी बी, इन ट्रायंगल पी सी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ देख बाबू, पी बी अपॉन सी बी या फिर बी सी। बात समझो, आगे बढ़ें। यहाँ देख बाबू, tan 45 का वैल्यू कितना 1, पी बी का वैल्यू कितना 3000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, वाई इक्वल्स टू 3000 माइनस एक्स, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, वाई को हटाना पड़ेगा। वाई का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, वाई का वैल्यू यहाँ से इसमें रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट रख दे। यहाँ देख बाबू, वाई का वैल्यू कितना है 3000 माइनस एक्स, यहाँ पर रख रहे हैं √3 इंटू 3000 माइनस एक्स इक्वल टू 3000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3000 √3 माइनस √3x इक्वल टू 3000। 3000 को इधर लेकर के आओ, कितना हो जाएगा वो 3000 √3 माइनस 3000 इक्वल टू √3x। ठीक है, सोल्व करते हैं। 3000 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू √3x। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, x इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बाबू। यहाँ देख बाबू, √3 इंटू √3 कितना 3 से ये कट जाएगा 1000, इस √3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 3 माइनस √3 हो जाएगा। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.73, तो माइनस होकर के कितना बच जाएगा 1.27। ठीक है, 10000 इंटू 1.27 सुना रहा है। अब इसको अपना सोल्व कर लो, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 1270। ठीक है, 1270 मीटर। समझ में आया? होमवर्क दे दे कि एक आध सवाल और? नहीं, कल नहीं है। ओए इधर 25 तक का होमवर्क हो गया है। 25 तक तो बनाने के लिए दिया था, वो तो हो गया है। इधर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं 35 तक, कल संडे भी है। 10 क्वेश्चन 25 तक हो गया है, 35 तक अटेम्प्ट करना। ठीक है, हाँ कल छुट्टी है।